प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन। कक्षा 7 पाठ 11 अद्वितीय पूर्वोत्तर भारत की एनिमेटेड वीडियो को लेकर मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला आपके सामने उपस्थित हुई हूँ अपनी एनिमेटेड वीडियो के साथ। दूर दूर तक फैली चाय बागानों की हरी चादर, गेंडे, बारहसिंगे, रंग बिरंगे परिधान, मुस्कुराते चेहरे, बौद्ध मठों के घंटों की पवित्र ध्वनियां, इन विशेषताओं का संगम स्थल है भारत का उत्तर पूर्वीय क्षेत्र। इसमें एक साथ जुड़े हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम तथा उत्तरी बंगाल के कुछ भाग, जो कि 7 सिस्टर्स के नाम से विख्यात राज्य हैं। भारत का यह क्षेत्र अपने भौगोलिक विस्तार में 220 से अधिक नस्ली समूहों और प्रकृति के विभिन्न रंगों को समेटे है। असम को पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सामान्य रूप से यह मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है वह भूमि जो समतल नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि अहोम राजाओं के कारण इसका नाम असम पड़ा। यहाँ मंगोलियन, इंडो ईरानी, इंडो बर्मीज, तिब्बती, बर्मी नस्लों और अनेक भाषा समूहों के लोग परस्पर गुथे हुए हैं। ब्रह्मपुत्र असम की प्रमुख नदी है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र में ही स्थित है। असम की प्रमुख क्षेत्रीय और आधिकारिक भाषाएं हैं असमिया और बोडो। असम कला कौशल, संगीत, नृत्य आदि से समृद्ध राज्य है। रेशमी व सूती वस्त्र, धातु, बांस और बेंत की वस्तुओं के निर्माण में असमवासी बहुत कुशल हैं। चित्रकला की तो यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है। 7वीं शताब्दी में यहाँ आए चीनी यात्री फेंग सांग ने इसका जिक्र किया है। असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू है। यह साल में 3 बार मनाया जाता है। माघ के महीने में माघी बिहू मनाया जाता है। इसे भोगाली बिहू भी कहते हैं। भोगाली यानी भोज करना। कार्तिक मास यानी अक्टूबर के मध्य में कंगाली बिहू मनाया जाता है। कंगाली यानी गरीबी। यह वह अवसर होता है जब नई फसल तैयार नहीं होती। कंगाली यानी गरीबी। असम में बांस के जंगल और चाय के बागान खूब हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाने वाला एक सींग का गेंडा असम की मुख्य धरोहर है। मानस टाइगर रिजर्व और मनेरी टाइगर रिजर्व अन्य अभयारण्य हैं। पक्षियों की कई प्रजातियां और दुर्लभ होलोक गिब्बन नामक लंगूर यहाँ पाए जाते हैं। कामाख्या देवी का मंदिर यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थानों में से एक है। मेघालय यानी बादलों का घर। देश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मोसिनराम इसी राज्य में स्थित है। इस राज्य का 1/3 भाग वनों से ढका है। मेघालय पहले असम का हिस्सा हुआ करता था। 21 जनवरी 1972 को असम के 2 जिलों खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स के साथ गारो हिल्स को मिलाकर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। मेघालय में खासी, जयंतिया और गारो जनजातियों की अधिकता है। इसमें भी सबसे अधिक संख्या में है खासी जनजाति, लगभग
50%। यहाँ की अधिकांश जनजातियों में मातृसत्तात्मकता व्यवस्था है। यहाँ वंश परंपरा तथा उत्तराधिकार स्त्रियों से चलता है। यह परंपरा खासी, जयंतिया एवं गारो तीनों जनजातियों में प्रचलित है। यहाँ परिवार की छोटी बेटी सारी संपत्ति की अधिकारी होती है और परिवार के बुजुर्गों तथा बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसकी ही होती है। नृत्य, संगीत सभी जनजातियों की जीवन शैली का अनिवार्य अंग है, तो मेघालय भी उसका अपवाद नहीं है। जीवन शैली का नागालैंड को उत्तर पूर्व का स्विट्जरलैंड माना जाता है। यह पहाड़ी क्षेत्र है और रोमांच के दीवाने पर्यटकों के लिए बड़ी शानदार जगह है। नागा नाम मैदानी लोगों द्वारा दिया गया है। संस्कृत में पहाड़ को नग भी कहते हैं, इसलिए यहाँ रहने वाले नागा नाम से जाना जाने लगे। नागाओं की 16 जातियां हैं, सबकी अलग अलग वेशभूषाएं हैं जिनसे उनकी पहचान हो जाती है। इनके कपड़े बहुत सुंदर होते हैं, ज्यादातर मोटी ऊन के बने होते हैं। ये अपने साथ कुछ हथियार भी रखते हैं जो इनकी वेशभूषा का ही एक हिस्सा सा लगते हैं। नागा लोग सुंदर और मिलनसार प्रकृति के होते हैं। देह यष्टि पर मंगोल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नागालैंड अपने कोहिमा वार के लिए भी प्रसिद्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में जापानी फौजियों को यहीं रोका गया था। इस युद्ध में जापानियों को मिली करारी हार के कारण इसे पूर्व का स्टालिनग्राड भी कहा जाता है। यहाँ की प्रमुख भाषा अंग्रेजी है। मिजोरम शब्द का अर्थ है पहाड़ी लोगों का देश। मी लोग, जो पहाड़ी, रम देश। मिजो लोग मूलतः कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इनका कोई ठीक ठाक पता नहीं चलता, लेकिन ये लोग बर्मा के चिन पहाड़ों से भारत में आए, इसलिए उत्तर पूर्व की तमाम जनजातियों की तरह इनका इतिहास भी अंधेरे की चादर में ढका है। इस क्षेत्र में लुशाई पहाड़ियां हैं जो बहुत ऊंची नहीं हैं, परंतु सदा हरी भरी रहती हैं। मिजोरम देश का अकेला राज्य है, यहाँ कोई बेघर नहीं है। साक्षरता की दर केरल के बाद सबसे ऊंची है। शहरीकरण में मिजोरम देश के दूसरे स्थान पर है। इस छोटे से राज्य में 22 शहर या कस्बे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी नदी छिम तुई पुई है जो बर्मा के चिन राज्य से निकलती है और मिजोरम के क्षेत्र से होते हुए फिर म्यांमार में प्रवेश कर जाती है और वहां से बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी का व्यापारिक क्षेत्र से बहुत महत्व है। मिजो जीवन शैली सामाजिक जीवन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती है। दया, करुणा, निस्वार्थ सेवा, उदारता, सबके प्रति संभाव रखना यहाँ के लोगों का विशेष धर्म है। मिजो दूसरों के हित में आत्म बलिदान को श्रेष्ठ सामाजिक मूल्य मानते हैं। मिजो समाज परस्पर बड़ी सघनता के साथ जुड़ा होता है। यहाँ लैंगिक भेदभाव नहीं है। पूरे गांव के लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते हैं। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि में पूरा गांव शामिल होता है। गीत, संगीत और नृत्य में इनकी गहरी रुचि होती है। त्रिपुरा महामाया त्रिपुर सुंदरी की भूमि त्रिपुरा देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत में विलय से पूर्व त्रिपुरा एक अलग रियासत थी। आजादी से पहले 1300 वर्षों तक यहाँ बर्मन शासकों ने शासन किया। त्रिपुरा एक मिश्रित संस्कृति वाला राज्य है। यहाँ लगभग 30% आबादी आदिवासियों की है, जिनमें प्रमुख है त्रिपुरी, रियांग और जमातिया। इनका रहन सहन और पहनावा बाकी से अलग है। जंगली जानवरों से रक्षा के लिए ये अपना घर खम्भों के ऊपर बांसों से बनाते हैं।
इनका मटका नृत्य जो घड़े पर होता है उल्लेखनीय है। गैर आदिवासी संस्कृतियों में बंगला संस्कृति की प्रधानता है। बंगाली घरों में होने वाली उल्लू ध्वनि जगह जगह पर सुनाई पड़ती है। कटहल, आम, केले, नारियल, सुपारी और चंपा के पेड़ हर घर में दिखाई देते हैं। यहाँ की एक बात अत्यंत रोचक है। ऊनाकोटी में चट्टानों पर उत्कीर्ण असंख्य मूर्तियां, जिनमें से अधिकतर शिव की हैं, कहा जाता है यहाँ 1 करोड़ से एक कम मूर्ति है। इनको किसने बनाया, ये कैसे बनी, इनको लेकर अनेक दंत कथाएं प्रचलित हैं। मणिपुर क्षेत्र अपने इतिहास काल में अनेक नामों से पुकारा जाता रहा है, मगर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र के राजा भाग्यचंद और उनके वंशजों के चलाए सिक्कों पर मणिपुरेश्वर का नाम अंकित है। इसी के आधार पर इसका नाम मणिपुर पड़ गया। इस राज्य की जनसंख्या का लगभग 60% घाटी में है और 40% पहाड़ी क्षेत्रों में है। पहाड़ी इलाकों में नागा, कुकी, पाड़ते जनजातियों का कब्जा है, तो मैदान में मेइती का। इस प्रदेश की मुख्य भाषा मेइती लोन है। इसी को मणिपुरी का नाम भी दिया गया है। मणिपुर राज्य की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ की हिंदू जनसंख्या वैष्णव धर्म से सर्वाधिक प्रभावित है। कृष्ण भक्ति यहाँ के मैदानी क्षेत्र में जन जन में व्याप्त है। मणिपुरी नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और भारत के शास्त्रीय नृत्यों में इसका प्रमुख स्थान है। यह वास्तव में कृष्ण की रासलीला की ही नाट्य प्रस्तुति है। इसके परिधान और नर्तक की साज सज्जा केरल के कथकली नृत्य की तरह ही अनोखी दिखाई देती है। यह अत्यंत भाव प्रधान, कोमल और गौरवमय नृत्य शैली है। जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, गोविंददास जैसे कृष्ण भक्त कवियों की रचनाएं ही ज्यादातर इनके साथ गीत रूप में गाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश उगते सूरज का पर्वत, यानी वह स्थान जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही भाषा, संस्कृति एवं नस्लों की जितनी विविधता है, उतनी पूरे एशिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। यहाँ के अधिकांश निवासी तिब्बत बर्मी मूल के हैं और उनकी मूल भाषा भी मुख्यतः मूल ही है। यहाँ की सारी भाषाओं की गणना व पहचान का काम भी बहुत कठिन है। यहाँ हर जनजाति की अपनी अलग भाषा है। अरुणाचल प्रदेश में साक्षरता का स्तर करीब 66.25% है। राज्य की मुख्य भाषा हिंदी और असमी है, और लेकिन अंग्रेजी भाषा भी खूब प्रचलन में है। अरुणाचल प्रदेश के लोग बुनाई कला में माहिर हैं और हर जनजाति की बुनाई भी विशिष्ट है। सिक्किम 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर भारत का एक और प्रमुख राज्य है सिक्किम। यह गोवा के बाद देश का सबसे छोटा राज्य है। गुरु रिम्पोछे नाम के एक बौद्ध संत ईसा की 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आए थे। इस समय वहां कोई राजा नहीं था। उन्होंने इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उत्तर पूर्व का यह अकेला नेपाली बहुल राज्य है। यहाँ 11 सरकारी भाषाएं हैं, जिनमें नेपाली मुख्य संपर्क भाषा है। इसके अलावा भी भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, राई, गुरुंग, मंगर, शेरपा, तमांग, सुंवर आदि भी मान्यताएं प्रचलित हैं। राजधानी गंगटोक एकमात्र ऐसा शहर है जो कि बहुत बड़ा है। गंगटोक में स्थित नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी धार्मिक व ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह तिब्बती साहित्य और शिल्प का अनूठा भंडार है। समुद्र से 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस इंस्टीट्यूट की स्थापना सिक्किम के शासक सरताशी नामग्याल ने 1958 में की थी। यहाँ तिब्बती विज्ञान, चिकित्सा और ज्योतिष के अलावा लेप्चा और संस्कृत की भी बहुत सी पांडुलिपियां हैं। गंगटोक से कुछ दूर स्थित एंचे बौद्ध मठ की बहुत मान्यता है। एंचे मठ का अर्थ है एकांत मठ। इसका निर्माण एक सुंदर पहाड़ी पर किया गया है, जहां से दुनिया के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा का शानदार दृश्य दिखाई देता है।
पारंपरिक गुम्पा नृत्य सिक्किम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध नृत्य है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे आगे आने वाली भी सभी वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए आपकी पढ़ाई में मेरी वीडियो लाभदायक सिद्ध हों। धन्यवाद।